अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीक एजुकेशन विद सागर और मैं हूं समीर सागर। IBA STS BPS 5 to 15 मेट्रिकुलेशन कैटेगरी की प्रिपरेशन सीरीज़ में मैं एक और वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन सीरीज़ चल रही है, तो ये जो हमारा टॉपिक है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हवाले से है। इस टॉपिक पे मैंने पिछली 2 वीडियोस बनाई है, उसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसके ज़रिए आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। और इस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टॉपिक है इसका ये आज जो है वो आखिरी वीडियो है। नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे वो जनरल जो MCQs होते हैं कंप्यूटर साइंस में, जो 9th मैट्रिक 6, 7, 8 की क्लासेस में आ चुके हैं या जो उन बुक्स में आए हुए हैं उनके हवाले से मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला MCQs है, प्रिंट एफ इज़ यूज्ड टू प्रिंट डैश टाइप ऑफ डेटा। प्रिंट एफ डैश किस्म की डेटा प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो प्रिंट एफ हम इस्तेमाल करते हैं इंट के डेटा हो या फ्लोट हो या करेक्टर हो, जो भी डेटा टाइप हो उसके लिए हम प्रिंट एफ यूज़ करते हैं। प्रिंट एफ का मतलब होता है कि आउटपुट शो करवाना। और दूसरा MCQs है, स्कैन एफ इज़ अ डैश इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। स्कैन एफ जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या है, ये एक फंक्शन है। प्रिंट एफ भी फंक्शन है और स्कैन एफ भी फंक्शन है। गेच इज़ यूज टू टेक डैश एन इनपुट फ्राम यूज़र। गेच जो हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, कौन सा इनपुट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं? जब भी हम करेक्टर डेटा टाइप यूज़ करते हैं तो उसका इनपुट लेने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं गेच ब्रैकेट। लेट द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कोड, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेरिएबल आफ्टर एग्जीक्यूशन। ये जो दिया हुआ कोड है अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो फिर ए की कीमत क्या होगी? यहाँ पे ए दिया हुआ है इंटीजर, कोई भी इंटीजर वैल्यू है जिसको हम ए कंसीडर कर रहे हैं वो है 4 के बराबर। दूसरा हमारा फ्लोट वैल्यू है जिसको हम बी कंसीडर कर रहे हैं, उसकी वैल्यू है वो है 2.2। मैं आपको ये याद दिलाता चलूँ कि जो इंट है वो इंटीजर वैल्यूज़ के लिए यूज़ होता है डेटा टाइप, जैसे 1 2 3 4 -2 -5। और जो फ्लोट डेटा टाइप है वो डेसिमल पॉइंट्स के लिए यूज़ होता है, 2.1 0.3। यहाँ पे कह रहे हैं अगर ए जो है वो बराबर है a × b तो फिर a की वैल्यू क्या होगी। जैसे ही आप ये जो कोड दिया हुआ है किसी भी टेक्स्ट एडिटर में एग्जीक्यूट करेंगे तो उसका जवाब आएगा a × b, यानी कि 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.2 से, तो जो आपका जवाब आएगा वो होगी a की वैल्यू। 5 नंबर MCQs में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड लाइन ऑफ कोड। मंदरजा झील में से कौन सी जो है वो वैलिड लाइन ऑफ कोड है? तो नीचे आप देख सकते हैं कि 4 वैल्यूज़ दिए गए हैं, एक इंटीजर का दिया हुआ है, दूसरा ग्रेड का और तीसरा लाइन का। तो इसमें जो है वो बी सही है, ग्रेड इज इक्वल टू कोटेशन मार्क ए। 7वां नंबर MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑपरेटर। मंदरजा झील में से कौन सी ऑपरेटर की किस्म नहीं है? रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो ऑपरेटर की किस्म नहीं है। 8वां है, द ऑपरेटर इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट। ऑपरेटर डैश कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम ऑपरेटर्स। 9 नंबर MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड करेक्टर। नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा करेक्टर जो है वो वैलिड है? तो सी सही है, कोटेशन मार्क 9। और 10th नंबर 10वां MCQs है, व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के बारे में कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है? ए है सी इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, बी है कीवर्ड्स कैन बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स, सी है ऑल लॉजिकल ऑपरेटर्स आर बाइनरी नंबर्स। तो डी जो है इसका करेक्ट होगा, क्योंकि ये जो तीनों स्टेटमेंट्स दी गई हैं ये तीनों ही गलत हैं सी लैंग्वेज के हवाले से। 11वां MCQs है, अ डैश इज़ अ डिवाइस डेट टेक्स डेटा एज ए इनपुट, प्रोसेस डेटा एंड जनरेट द आउटपुट। इसका मतलब है कि नीचे दिए गए में से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो डेटा को एज ए इनपुट लेता है, उस डेटा को प्रोसेस करता है, फिर उस डेटा को एज आउटपुट जो है वो जनरेट करता है। तो कंप्यूटर जो है इनमें से ठीक है। कंप्यूटर को हम कोई भी डेटा देते हैं इनपुट के ज़रिए, कीबोर्ड के ज़रिए, माउस के ज़रिए, फिर वो उस डेटा को प्रोसेस करके मॉनिटर के, LCD के, मल्टीमीडिया के ज़रिए हमें जनरेट करके देता है। तो इसका जो है वो 20 सही होगा। 12वां नंबर MCQs है, ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ इट्स। हर प्रोग्रामिंग ज़बान की अपनी डैश होती हैं, क्या होते हैं? अपने कीवर्ड्स होते हैं और उसके अलावा अपने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं। तो बोथ ए भी सही होगा इसका, सी। 13वां नंबर MCQs है, प्रोग्रामर नीड अ वे टू प्रोवाइड डैश एंड शो डैश वाइल राइटिंग प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामर को प्रोग्राम लिखते हुए डैश देने और डैश दिखाने के लिए एक लाएअमल दरकार होता है। इनपुट देने के लिए और आउटपुट दिखाने के लिए एक लाएअमल दरकार होता है। तो ए जो है वो सही होगा। 14 MCQs है, ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ इट्स कीवर्ड एंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस फॉर।
हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अपने कीवर्ड्स और अपने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं। किसके लिए? सी जो है वो सही होगा इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए। 15 नंबर एमसीक्यूज है, सी लैंग्वेजेस ऑफर्स डैश टू डिस्प्ले आउटपुट एंड स्कैन एफ फंक्शन टू गेट इनपुट फ्रॉम यूज़र। सी लैंग्वेज में जब भी हमने आउटपुट को डिस्प्ले करवाना होता है तो हम प्रिंट एफ फंक्शन की जो है वो यूज़ करते हैं। 16 एमसीक्यूज है, प्रिंट एफ इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू शो डैश ऑन स्क्रीन। ये जो प्रिंट एफ फंक्शन है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होता है क्या शो कराने के लिए? ये आउटपुट शो कराने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंट एफ फंक्शन। और स्कैन एफ जो फंक्शन है वो इनपुट देने के लिए हम यूज़ करते हैं। 17 एमसीक्यूज है, प्रिंट एफ नेम कम्स फ्राम डैश डेट इज़ यूज टू प्रिंट द फॉर्मेटेड आउटपुट ऑन स्क्रीन। प्रिंट एफ ये जो नाम है ये किससे निकला गया है जिसकी मदद से हम स्क्रीन पे आउटपुट ले आते हैं? तो ये जो है बी इसका सही होगा। प्रिंट फॉर्मेटेड इसका फुल फॉर्म है, ये आपका एमसीक्यूज आ सकता है। और स्कैन एफ का है स्कैन फॉर्मेटेड। 18 है, ऑल डेटा टाइप्स कैन बी डिस्प्लेड विद। जो भी डेटा टाइप है वो किस फंक्शन से हम डिस्प्ले करते हैं? प्रिंट एफ से। ये आप याद कर लें कि प्रिंट एफ फंक्शन जो है वो आउटपुट डिस्प्ले कराने के लिए होता है और जो स्कैन एफ फंक्शन है वो इनपुट देने के लिए होता है। इनपुट हम देते हैं और आउटपुट हम लेते हैं कंप्यूटर से। उसके बाद जो है हमारा 19 एमसीक्यूज है, डैश आर यूज्ड टू स्पेसिफाई फॉर्मेट ऑफ डेटा टाइप ड्यूरिंग इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। डैश इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस में डेटा फॉर्मेट बताने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर्मेट स्टेटमेंट जो है वो डेटा फॉर्मेट डेटा फॉर्मेट बताने के लिए इस्तेमाल होती है। 20वां एमसीक्यूज है, फॉर्मेट स्पेसिफायर इज ऑलवेज प्रीसीडेड बाय अ। जो फॉर्मेट स्पेसिफायर से पहले हमेशा डैश साइन लगता है, हमेशा जो है वो हमारा परसेंटेज का साइन लगता है, डी जो है वो इसका ठीक होगा। अब हम आते हैं 21वें एमसीक्यूज पे, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम। यहाँ पे पहले आपने हैश इंक्लूड दिया है, ये आपका हेडर है, फिर वाइड मेन दिया है। उसके बाद जो है वो आपका प्रिंट एफ है, क्योंकि आपने आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करवाना है, इनपुट आपने कोई नहीं दिया। तो इस पर आपने सम करवाना है 23 और 45 का। उसके बाद फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया हुआ है परसेंटेज डी का, 23 दिया हुआ है, प्लस आपने 45 किया है। जब आप इसका जो प्रोग्राम का आउटपुट आएगा वो आएगा 68। 22 है, द डेटा टाइप इंट स्पेसिफाइड बाय। जो इंट डेटा टाइप है इंटीजर, वो किससे हम स्पेसिफाई करते हैं? उसको हम जाहिर करते हैं परसेंटेज डी या परसेंटेज आई से। यहाँ पे ये जो परसेंटेज डी दिया हुआ है ये शो करवा रहा है कि ये जो वैल्यू है ये इंटीजर है। तो जब भी हम इंटीजर वैल्यूज़ लिखेंगे तो उसको जाहिर करने के लिए हम परसेंटेज डी यूज़ करेंगे या परसेंटेज आई यानी कि इंटीजर यूज़ करेंगे। 24 एमसीक्यूज है, दी डेटा टाइप करेक्टर स्पेसिफाइड बाय। डेटा टाइप करेक्टर जो है ये हम किससे ज़ाहिर करते हैं? ये हम परसेंटेज सी से ज़ाहिर करते हैं। 25 प्रोग्राम है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम दिया हुआ है, इसमें पहले आपने मेन फंक्शन लगाए हैं। ये जो आपकी डेटा है वो डेटा ये है कि फ्लोट हाइट बता रहा है पहले आपकी 5, फिर इंटीजर एज इसकी बता रहा है 23। फिर आपने फंक्शन दिया है प्रिंट एफ का, माई एज इज़ परसेंटेज डी एंड माई हाइट इज़ परसेंटेज एफ, एज हाइट। तो इसमें जो जवाब आएगा जब आप ये प्रोग्राम रन करेंगे, माई एज इज़ 35 एंड माई हाइट इज़ 5.8। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डी। तो ये था इस वीडियो के हवाले से। तो जो हमारा टॉपिक था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का उसका आज इख्तिताम हुआ। नेक्स्ट वीडियोस में मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा कंप्यूटर का। अपना ख्याल रखें, मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।